हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं फ्रॉड के बारे में। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर फ्रॉड आता है सेक्शन 17 के अंदर। फ्रॉड मींस एनी फ्रॉड मींस एंड इंक्लूड्स एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स कमिटेड बाय अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट और विद हिज कन्वीनियंस और बाय हिज एजेंट with intent to deceive another party thereto or his agent or to induce him to enter into contract। फ्रॉड का मतलब वो होता है कि जब एक पार्टी दूसरी पार्टी के लिए कुछ गलत करे या उसके एजेंट के लिए कुछ गलत करे या अपने एजेंट से उस सामने वाली पार्टी के लिए कुछ गलत करवाए, जिससे कि कॉन्ट्रैक्ट या तो हो ना पाए या कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन टूट जाए, उसको हम फ्रॉड कहते हैं। एक्सप्लेनेशन के अंदर हम देखते हैं mere silence as to facts likely to affect the willingness of a person to enter into a contract is not fraud unless the circumstances of the case are such that regard being hanged to them। इसका सीधा सीधा ये मतलब होता है कि फ्रॉड के अंदर वो भी आता है कि अगर आपको कुछ पता था और आपने नहीं बताया, यानी कि ये जो mere silence as to facts यानी कि फैक्ट्स आपको पता थे लेकिन आप चुप रहे, या सामने वाले को फैक्ट्स पता थे और उसने आपको नहीं बताए, दोनों ही केसेस में फ्रॉड माना जाएगा और सामने वाले पर्सन को कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एलिजिबल नहीं माना जाएगा। डज साइलेंस अमाउंट टू फ्रॉड? साइलेंस कभी कभी फ्रॉड में आ सकता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो ऊपर बात डिस्कस करी गई है, दे व्हेन देयर इज अ ड्यूटी टू स्पीक वेयर साइलेंस इज इक्वलेंट टू स्पीच। इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि या तो आप बोले नहीं और आपकी ड्यूटी थी कि आपको बोलना चाहिए था, तो वो फ्रॉड माना जाएगा, या फिर आप चुप रहे और आपके चुप रहने को ही उसका बोलना माना जाएगा। इन दोनों का एक बहुत ही आसान यहाँ पे एग्जांपल दे रखे हैं इन्होंने। वेयर देयर इज़ अ चेंज इन सर्कमस्टेंस अ रिप्रेजेंटेशन मे बी ट्रू व्हेन मेड बट विद द पैसेज ऑफ टाइम or changed circumstances it may become false accordingly this must be communicated to the other party otherwise it amounts to a fraud। यानी कि हमें पता था कि कोई आने वाली चीज़ आगे जाके फ्यूचर में चेंज हो जाएगी, जिसके चेंज होने की वजह से कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशंस चेंज हो जाए, लेकिन हमने नहीं बताई। अगर हमने नहीं बताई तो वो फ्रॉड में काउंट होगा। दूसरा पॉइंट है व्हेन देयर इज हाफ ट्रुथ, thus even when a person is not bound to disclose the fact he may be guilty of fraud if he volunteers to disclose a state of fact partly। This is so when the undisclosed part renders the disclosed part false। इसका मतलब ये है कि कोई चीज़ किसी को सामने वाले को बतानी थी लेकिन उसने नहीं बताई, और ना बताने की वजह से वहाँ पे दूसरी पार्टी को लॉस हो गया, उसको हम फ्रॉड की कैटेगरी में ही गिनेंगे। इफेक्ट ऑफ फ्रॉड। इफेक्ट ऑफ फ्रॉड को यहाँ पे मैं ज़्यादा टाइम ना लेता, आपको अगर एक्सप्लेन करूँ तो यही होगा कि मिस रिप्रेजेंटेशन, कोवर्जन सब एक के अंदर ही आते हैं। और फ्रॉड का भी वही है कि अगर फ्रॉड हुआ तो हम उस कॉन्ट्रैक्ट को लीगल नहीं मानेंगे, एग्रीमेंट को एनफोर्स नहीं, एग्रीमेंट जो है वो लीगल नहीं माना जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट जो है वॉइड है, बिनिशियो बन जाएगा।